Dunya International Newspaper and Global TV USA brought you an exclusive report from New York, where the celebration of CDRS's 20 years of humanitarian service took place in collaboration with America's most renowned and state-of-the-art non-for-profit organization, Pakistani American Community of Long Island, PACOLI. The event was held at a beautiful local restaurant. This memorable evening served as a fundraising dinner for deserving Pakistani citizens and 2025 flash flood victims. Guests enjoyed a fine dinner, followed by captivating live performances from Karatulain Baloch, Zunaira from Florida, and Shalom Xavier, the iconic guitarist and composer from the legendary band Fuzon. Supporters from across the Pakistani American community attended the event, showing their generosity and commitment to humanitarian causes. The event marked 2 decades of CDRS's dedicated service in times of need, continuing its mission to bring hope and relief to those affected by disasters. ये वो लोग हैं जो आपके लिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल्स करते हैं, परेड सजाते हैं, मुख्तलिफ ट्रेड बिजनेस इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। लार्ज ह्यूज किस्म का एग्जीबिशन होगा और वहाँ पे आपको बेशुमार किस्म के चेंबर और कम्युनिटी जो है मुख्तलिफ कम्युनिटीज जो है आएंगी। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज यहाँ पाकोली का मैं जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से और CDRS का मैं US एंड यूरोप दोनों का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे और TAD has given a lot of support and lot of help to do this. तो दोनों ऑर्गेनाइजेशनें इतना बेहतरीन काम कर रही हैं और पाकोली की कोलैबोरेशन के साथ हमने किया है पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के लिए और इंशाल्लाह आज मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको हमारे जो फाउंडर हैं बशीर कमर साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क इंक के फाउंडर बशीर कमर साहब का पैगाम देना चाहूँगा। वो आज यहाँ मौजूद नहीं है और उनकी कमी हमें शिद्दत से महसूस हो रही है और ख़ासकर हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह जानती है मैं क्या कह रहा हूँ, तो लिहाजा हम उन्हें आज मिस कर रहे हैं और वो अगर हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं तो यहाँ आज मेरी जगह आपसे खिताब कर रहे होते। तो ख़ातिन हज़रात, इनका पैगाम है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जब भी पाकोली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को आवाज़ दी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमेशा कदम आगे बढ़ाए और आगे बढ़कर पाकोली का साथ दिया, अपने मुल्क और कौम के लिए खड़े हुए और हमेशा खड़े हुए। आज ये महफिल आप सबके आने से रंगारंग खूबसूरत सजी हुई है, ये इस बात का सबूत है पाकोली अपना काम कर रही है और आप सब पाकोली के शान बचाना हमेशा खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। तो बशीर कमर साहब की एक दुआएं, एक तमन्नाएं आपके साथ हैं, ये उनका पैगाम था आप सबके लिए। दूसरा मैं आपको बताता जाऊं कि पाकोली जो है वो अपना किरदार पिछले 18 सालों से करती आ रही है। 2007 से पाकोली जो है जिसने अपना काम शुरू किया और कम्युनिटी सर्विसेज में अपना एक नुमाइंदा किरदार अदा किया। पाकोली के सिर्फ आपने बेशुमार इवेंट्स, खासकर आइजनगर पार्क में आपने देखा होगा जो इंडिपेंडेंस मेला होता है हमारा पाकिस्तान का, वो पाकोली हमेशा से ऑर्गेनाइज करती आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको बहुत मुनफरिद और एक नई चीज इंशाल्लाह पाकोली देने जा रही है जो बहुत मुख्तलिफ होगी और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हमेशा की तरह और रोशन करेंगे। तो ख़ातिन हज़रात, आप सबने आज पाकिस्तान में जिस तरह का फ्लड रिलीफ मौजूद हुआ के लिए वहाँ पे हम ये जमा हुए हैं और पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन सैलाब के गुजरने के बाद वहाँ पे इस वक्त जो असरात हैं वो इस वक्त असल असरात तो अब जाहिर होने शुरू हुए। बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, बेशुमार जाने जा चुकी हैं। हमें उन सब के लिए आज हम यहाँ आए हैं, खड़े हुए हैं। CDRS और पाकोली की कोलैबोरेशन से एक प्रोग्राम मुनक्किद करके हम अपने बहन भाइयों के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ खड़े हो सकें। अब हम जल्द ही एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो बिजनेस एग्जीबिशन होगा, वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पे हम इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करेंगे और उसकी डिटेल्स आने वाले वक्तों में आपके साथ शेयर करेंगे।
तो CDRS और पाकोली हमेशा अपना काम करती रहेगी। आप सबसे दरख्वास्त है इसी तरह हम सबका साथ दीजिए, अपने मुल्क और कौम का साथ दीजिए। बेसिकली हमारा क्या साथ दीजिए, अपने उन बहन भाइयों का साथ दीजिए जो आपकी तरफ इस वक्त देख रहे हैं मुसीबत की इस घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में, जिन्हें आपकी मदद दरकार है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने बहन भाइयों के साथ हमेशा खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी खड़े रहेंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं छुपा नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं बीच बचाव में रहा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले पकोली के प्लेटफार्म से, CDRS के प्लेटफार्म से आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो इवेंट है वो आज आप अपनी मर्जी से नहीं आए, मेरा ख्याल है उसका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पाकिस्तान हमारी जो मदर लैंड है, हमारी धरती माँ है, आज हमारी वो धरती माँ परेशान है, वो बड़ी परेशान है और तकलीफ़ में है। उसकी वजह ये है कि उस धरती माँ में रहने वाले जो हमारे बहन भाई हैं वो मुश्किल में हैं, वो तकलीफ़ में हैं, वो परेशानी में हैं। उनकी निगाहें जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को देख रही हैं, उनकी निगाहें हमारी तरफ हैं। लेकिन खुदारा अगर आपको ये चांस मिला है कि अगर आप उन बहन भाइयों की थोड़ी खिदमत कर सके, यकीन करें वाकई अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप $1 अगर यहाँ एक स्पेंड करेंगे तो 70 गुना आपको क़यामत के रोज़ हशर में मिलेगा। My name is Elsa Masood. I am the president of Pakoli Youth, New York, and it's a great honor for me to stand here on the podium and talk about CDRS, which is an organization of Pakistan. This program is presented by the collaboration of CDRS and Pakoli. So thank you guys so much for coming here and joining us today. There is so many similarities among CDRS and Pakoli. For instance, both organizations are working for humanity and the well-being of poor people in Pakistan. CDRS was founded in 2005 and was represented to the response in the earthquake of Pakistan and is registered in Pakistan as a non-profit trust in the US as a 501c3. Pakoli was founded in 2006 by my grandfather, Mr. Bashir Qamar, and Pakoli is also a 501c3. It is a local organization taking care of New York Pakistanis community as well as serving Pakistan. Their mission is to improve the lives of the impoverished and neglected people via healthcare, clean drinking water, youth and women empowerment, disaster relief, while Pakoli is serving the same cause, causing people who are neglected, helping free hand pumps in the rural area of Sadi and Punjab. Pakoli installed about 720 hand pumps with the help of the community and taking in all of its maintenance. I quoted many times in my speech about the CDRS and the full forms about the CDRS, which is called the Comprehensive Disaster Response Services, the only official registration both in Pakistan and the US. CDRS is an excellent and credible organization. Open your hearts and pockets to support them and help them in this fundraiser for the victims of the flood, which is not over yet. Pakoli is a partner with the CDRS, and believe me, it's a transparent organization. Thank you so much, and Khuda Hafiz. Thank you. It has, for me, become a way of knowing America. 20 years ago, I didn't know the Pakistani American community or the Muslim community. I didn't avoid them, I just didn't know them. So, working in Pakistan has opened my mind and my heart, and also people that I grew up with who didn't know. And of just how amazing and wonderful people there are from Pakistan who live in America. And so it's crazy. I went to Pakistan and discovered a Pakistan that the media here never talks about, because they tell 2% of the truth 100% of the time. But I also came back to supporters who supported me and my work, because I'm working in Pakistan. So I got to know my own country in ways that I had never known before. So a big hand for yourselves, the Pakistani American community, for all that you do. I know that you support
so many other organizations, and they're all doing great work. And you're probably like, oh my God, another 10 fundraisers this weekend. Believe me, I know, I understand, and I get it. But there is something about our organization that kind of, we stand out a little bit. We're not the biggest organization, but we're literally born of disaster response. I was a musician 26 years ago. I saw the towers on fire. The next day was supposed to be my big break. Sid Bernstein, who brought the Rolling Stones and the Beatles to America, had signed me to a deal, had a bunch of record label people that they were introducing me to. I was supposed to play a show at CBGB's nightclub on the 12th of September. But the morning of September 11th, I saw the towers on fire. So I went down there and I started working at Ground Zero. I worked there for a week, and that's where it changed my life. That's when I started doing the humanitarian work and switching gears of my career. Thank you. So I've been to 15 other countries. I've been to the Rohingya camps twice in Bangladesh with OBAT helpers. I've been to Haiti, Japan, the Philippines, helped Syrian refugees, all kinds of missions, even here in America. Some of the storms, the hurricanes. But when I went to Pakistan, I was only going to stay for 2 weeks. The 2 weeks have become 2 decades because of the beautiful people there, the need that's there, the mountains, the Kana. Thank you. I've gained 100 pounds since then, in that 2 decades, because of Pakistan's amazing food. But it's more than just the food. It's been the beautiful children. It's been that there's great need there. And I've been to so many countries in disasters. When the emergency phase is over, they like tell the foreigners, okay, thank you, now get out, thank you. In Pakistan, it was like, please stay with us, don't leave. The love there, this hospitality, I've never experienced anything like it. You know, the South, in the southern states, they're supposedly known for hospitality. But they cannot beat Pakistani hospitality, not even close. So these are some of the things that have kept me there. But going through the last 20 years and having gone through and worked in every disaster response, every IDP's crisis, every earthquake, every flood in Pakistan, 20 years now, I want to talk just a little bit about today and show you a video. So right now at this moment, I have 135 employees. I have 3 animal shelters. One is in Karachi, in Malir. One is in Bedia, Lahore. One is in Gilbert Greens, Islamabad. And people tell me sometimes, I meet people and they say, why are you helping animals? There's so many children that need help. What are you doing? And I'm like, we are helping children. We're getting rid of rabies and dog bite cases. And we're alleviating the suffering of animals, because when animals suffer, especially domesticated animals who are out on the street, then human beings will suffer too. So, and it's in the Quran to be kind to the animals. And Allah in His wisdom knows that the society, everybody is connected. If the animals are suffering, the human beings will also suffer. And blessings will be canceled. These dogs that are out on the street that everybody hates, well, they were once wolves. Allah created wolves, He didn't make dogs. We made dogs out of the wolves. We took them in, made them our guard dogs and our sniffing dogs and our pets, cute little things and ferocious animals and beasts to go hunting and guard us and all that. They even guarded the prophets in the cave. So these dogs, they have their role and they have a place. We're not taking care of them. So I believe that if we're going to have a blessed Pakistan, part of it. We are very thankful as being Pakistanis and Pakistani Americans. This is really inspiring. My wife was really touched the way you are taking care of animals. This is really amazing. God bless you. Assalamu alaikum everyone. My name is Zanera. Nice to meet you, and such an honor to have all of you here celebrating 20 years of this amazing humanitarian work that I just mentioned. They have one thing. They have hope. And their hope is this man, Taj Sheikh. हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमन दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये नसाकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है।
नबज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। मैं पकोली की टीम की तरफ से और CDRS की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जब तशरीफ लाए, कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी आप सबका हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो इसके अलावा भी जो आदमी जो कुछ देना चाहते हैं वो लिफाफों में डाल सकते हैं या डायरेक्टली टॉर्च से और एडम एजो से रब्ता कर सकते हैं। तो मैं तो यहाँ आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं टार्ट शिया का, जो कि इज़ डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल है इतने पाकिस्तानी वहाँ पे काम अच्छा नहीं कर रहे जितना इस वक्त टार्ट पाकिस्तान में सोशल वर्क का काम कर रहा है। ऐसे हजारों खानदान वहाँ सर्दी में बैठे हुए हैं, उनके पास कंबल भी नहीं है और कंबल की प्राइस तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 5000 PKR में होगी, शायद आपके लिए वो $500 भी या $50 भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको फील तब करेंगे जब आप उन सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। देखिए मैं यहाँ अपनी बिजनेस इकोनॉमी के डिस्कस करने आया था, लेकिन जब मैं इवेंट को देखा तो मुझे वो वक्त याद आया जब हमने देखा था कि कश्मीर में अमीर जिनके सुबह घर थे, सुबह 8 बजे ज़लज़ला हुआ था, सुबह वो जब उठे नाश्ते के टाइम पे उनका घर था, लेकिन दोपहर को और अगले 4-6 महीने उनके पास घर नहीं थे। सेम सिंध में यही हो रहा है, सेम पूरे पंजाब में हो रहा है। ऐसे 1-2 घर नहीं, हजारों घराने हैं। प्रोड्यूस कर रहा हूँ, शान शायद डायरेक्टर हैं और ही इज़ आल्सो बी अ मेन लीड, और सोनिया हुसैन है उसके अंदर, और माशाल्लाह जवेद शेख साहब है, नीर एजाज साहब। और फिल्म विल भी आगे नाम जी अभी आपको रिलीज़ करेंगे, पोस्टर रिलीज़ होने वाला हमारा विद इन अ मंथ, सो डेफिनेटली इंशाल्लाह विल शो यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच। Baby, 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 baby. है तू जीता मेरा मान, तू तोड़ देता मेरा मान, है भूली ना सजना, है होएगा तेरे बिना, मैं दिल देता तेनू, तू छड़ देता मैनू, मैनू चूंदे जी तू माया, हुण वेखी तू बेचाया। You broke my heart and threw it all away. You broke my heart and threw me far away. Baby, 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 baby. दुनिया ते प्यार मिले, दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, आंदा सवाद गल बात दा, होए खिड़े
Om